आज इस वर्चुअल सम्मेलन की विधिवत शुरुआत एक से को जिताएंगे। किसने बिहार बनाया सुपर उनको कैसे भुलाएंगे। किसने बिहार बनाया सुपर उनको कैसे भुलाएंगे। फिर से 2020 में इसे को जिताएंगे। ठीक है लिट्टी चोखा खाएंगे विकसित बिहार बनाएंगे। ठीक है फिर से 2020 में इसे को जिताएंगे।
समाज सेवी तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम लखन महतो जी की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप यह गीत प्रस्तुत किया जा रहा है कलाकारों के द्वारा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। नमस्कार, आइए जब बदल रहती थी, आज नहीं है तो वो बहुत याद आ रहे हैं। आइए उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित एक कर सके। ये हिलता है, यही प्रॉब्लम। हाँ, मोबाइल सर
आइए अब मैं प्रशांत से भुलाएंगे फिर से 2020 में यूपी से को जिताएंगे जिसने बिहार बनाया सुपर उनको कैसे भुलाएंगे ठीक है जिसने बिहार बनाया सुपर उनको कैसे भुलाएंगे इस 2020 में इन्हीं से को जिताएंगे ठीक है लिट्टी चोखा खाएंगे विकसित बिहार बनाएंगे ठीक है हर विकास मिलके उन्नतिराज मिल ठीक है हर विकास मिलके उन्नतिराज मिल गांव को सहार मिल सफल समाज मिल ठीक है असंबंधी महिला से महिला के समान मिले लड़की के बटन हमेशा की को साथ मिल ठीक है कितनों आफत विपत बड़ी नीति से दूर भगाएंगे कितनों आफत विपत बड़ी नीति से दूर भगाएंगे फिर से 2020 में इन्हीं से को जिताएंगे ठीक है हाँ फिर से 2020 में इन्हीं से को जिताएंगे
सबसे पहले किसान पंकज टीम के द्वारा जो एक गाना तैयार किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के लिए, इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए सबसे पहले उनको हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए इतना अच्छा संगीत को तैयार किया। उजियारपुर क्षेत्र के भाइयों, बहनों, माताओं, अभिभावक, बुजुर्गों एवं हमारे प्यारे साथियों, आज जो ये वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इस सम्मेलन को दलसिंहसराय लाइव, समस्तीपुर टाउन, यूथ विंध्यस सेना, जदयू मीडिया से चंपारण, बदलता भारत, पीके फैंस, पीके युवा टीम, आर्य महतो इंस्टीट्यूट, इन सभी जगहों पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है। जितने भी लोग इस विधानसभा क्षेत्र के इस लाइव के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, लगातार यहाँ पे लोगों का जुड़ने का सिलसिला जारी है। विभिन्न पंचायतों से लगातार लोग हमसे जुड़ रहे हैं। साथियों, आज जो वर्चुअल सम्मेलन 25 तारीख को होने वाला है, उस सम्मेलन को हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण बाबू के द्वारा संबोधित किया जाएगा। उस टीम में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, माननीय मंत्री रामसेवक सिंह जी हैं, हकीम साहब हैं, ये सारे लोग हम लोग को संबोधित करेंगे। चूंकि ये नई चीज है, पहली बार ये इस तरह का प्रयोग हो रहा है, तो उस 25 तारीख की तैयारी के लिए उसके 2 दिन पहले हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा ये एक अभ्यास के तौर पे आप समझ सकते हैं, एक अभ्यास के तौर पे एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी पार्टी राज्य इकाई के द्वारा एक लिंक दिया गया था। इस लिंक पे जदयू कार्यकर्ताओं को जोड़ना था। आप सभी को हम इस वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी तक, परसों हमारी बात हुई थी, 24,095 जदयू के कार्यकर्ता, पार्टी के शुभचिंतक और पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले, इन सभी लोगों को जोड़ा गया है। ये उजियारपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि समस्तीपुर जिला में ये तो अव्वल है ही, पूरे बिहार में ये उजियारपुर विधानसभा दूसरे स्थान पे है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं, शुभचिंतक, पार्टी के नीतियों में विश्वास करने वाले लोगों को पार्टी की वेबसाइट से जोड़ा गया है। ये साधारण काम नहीं था। इतने सारे लोगों को जोड़ने में काफी मेहनत हम सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। अभी देखिए, पूरा विश्व
संकट से गुजर रहा है। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, समाज में भय व्याप्त है। हम सभी लोगों से बार बार अपील भी कर रहे हैं, जो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। साथियों, इस कोरोना काल में जब से फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तब से ही जब यहाँ पे कोई कार्यकर्ता, कोई भी लोग घर से निकल नहीं रहे, तब हमने उस संकट में लोगों के बीच में जाने का काम किया। बहुत सारे लोगों से मिले, लगभग हर पंचायत, हर टोला जाने की कोशिश किए और लोगों से जाए और मिले। लोगों के बीच जाने के क्रम में बहुत सारे सैनिटाइजर बांटे गए, मास्क बांटे गए, साबुन दिया गया, फिर थर्मल स्क्रीनिंग का दौर आया। तो थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिले, उसका एक डेटा कलेक्शन हुआ। जितने लोग के घर में जाते थे, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करते थे, उन सभी लोगों का फोन नंबर, और डेटा कलेक्शन हुआ। इन सभी डेटा कलेक्शन के कारण आज बिहार प्रदेश के द्वारा जब लिंक जोड़ने के लिए बोला गया, तो 24,095 कार्यकर्ताओं को जोड़ने में हम सफल हुए। लोग बोलते थे कि होशियारपुर में कोई संगठन है ही नहीं, जदयू को कोई संगठन नहीं है, लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पे हम सभी ने करके दिखाया है कि यहाँ पे एक मजबूत संगठन जदयू का अभी खड़ा हुआ है, और लोग अब मानने लगे कि सचमुच अभी किसी भी पार्टी से, हमारी पार्टी के द्वारा तैयार किया संगठन सबसे मजबूत है और सबसे आगे चल रहा है। इस कोरोना काल में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। लगातार वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। गरीब लोगों को जो राशन कार्ड, सभी राशन कार्ड वाले को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और 5 किलो अनाज 13 रुपए प्रति किलो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जा रहा है। जब ये कोरोना का काल था जो भी चल रहा है, तो विभिन्न पंचायतों में लोगों की आम समस्या हुई कि यहाँ के डीलर हमें पूरा अनाज नहीं दे रहे हैं। हमने संबंधित अधिकारी से बात करनी की, तथा हम जो डीलर हैं, हमारी तरह वो भी व्यक्ति है, इंसान, उनसे भी आग्रह किया कि कम से कम मानवता के आधार पर जो सारे गरीब लोग हैं उनको
अनाज दिया जाए, नाप सही हो और दाम सही हो। माननीय मुख्यमंत्री फिर जो लिमिट था कि जुलाई तक को उसको नवंबर तक किया है और अभी उसको बढ़ाकर फिर अगले साल तक किया गया है, तो सारे राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त में अनाज दिए जाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, जो अभी कोरोना के पेशेंट हैं, जो अभी ठीक हो रहे हैं, ठीक हुए हैं, कुछ लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं और काफी गंभीर रूप से बीमार हैं, उन सभी लोगों के लिए हर प्रमंडल में प्लाज्मा डोनर प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है, ताकि जो स्वस्थ हो चुके हैं उनके प्लाज्मा से जो स्वस्थ नहीं हुए हैं उनका इलाज हो सके। अभी प्रतिदिन 10,000 सैंपल पूरे बिहार में लिए जा रहे हैं, उसको बढ़ाकर 20,000 माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री 7 अगस्त को वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से पूरे बिहार में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगे के कार्यक्रम जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। चुनाव की रणनीति लगभग बन चुकी है, सभी कार्यकर्ताओं को, हम सभी लोगों को कमर कस लेना है, हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत सारे कार्य किए गए मुख्यमंत्री के द्वारा, अभी एक चर्चा बना हुआ है 15 साल बनाम 15 साल। आप तुलना कर लीजिए, क्या सोच है हमारे मुख्यमंत्री की, किस तरीके से ये गरीबों के बारे में सोचते रहते हैं। कैसे ये काम करते हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसे वर्ग के लोग नहीं जिनके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा काम नहीं किया गया। आप सड़क को लेकर देखिए, एक अपना विधानसभा उजियारपुर को अगर छोड़ दें तो लगभग बिहार की लगभग सभी सड़कें बहुत ही अच्छी हालत में है। पहले जब हम बिहार से बंगाल जाते थे तो बिहार की सड़कें टूटा हुआ करती थी और जब बंगाल जाते थे तो लगता था कि वह कहाँ आ गए, क्या यहाँ पे गाड़ी चल रही है। आज जब उल्टा हो गया, आप बाहर से आइए, बाहर की सड़कें दूसरे राज्य की सड़कें टूटी हुई है, तो जैसे ही बिहार घुसिएगा आपको लगेगा कि वाह, माननीय मुख्यमंत्री ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। बिजली की हालत देखिए, 2005 के पहले क्या हालत थी और अभी क्या हालत। 2005 में कभी लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि बिजली को लेकर इतनी हालत सुधर सकती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद अभी दर्जन भर से ज्यादा बिजली घर जो बिहार में स्थापित किए गए हैं, वहां बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ गांव में 24 घंटे में 20 घंटे बिजली दिए जा रहे हैं और जानकर आप आश्चर्य होंगे कि इतने सरप्लस बिजली है अभी बिहार में कि हम दे देते हैं और नेपाल को भी देने में सक्षम हो गए।
तो इस बिजली के लिए जो पिछले विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था अगर हम बिजली नहीं देंगे तो हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे, तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि बिजली अब बिहार में आ गई तो अगला 5 साल आप सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे उद्योगों का जाल बिछेगा। ये हम मुख्यमंत्री का, हम सभी कार्यकर्ताओं का एक प्रण है कि अगला जो 5 साल है ये सिर्फ उद्योग के नाम पे होगा। यहाँ पे सैकड़ों बड़े बड़े उद्योग आएंगे, लेकिन बहुत सारे बहुरूपिया आएंगे। यहाँ पे तरह तरह का प्रचार किया जाएगा कि 15 साल बहुत हो गए, अब जो है यहाँ सरकार बदले के चाहे। अरे भाई बदले क्या चाहिए तो कोई इसके बदले में किसको लाइए? कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जो इनकी सोच है, जिस तरीके से ये काम करते हैं, हम सभी को फिर से मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना होगा। पटना गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद भी मिला और काफी वरिष्ठ लोग जो हमारे पार्टी में हैं उन सबसे मुलाकात भी हुई, उनका आशीर्वाद भी मिला। आप सभी से हम कहना चाहते हैं आप सभी युवा कार्यकर्ता, जो बुजुर्ग कार्यकर्ता जो है पहले से, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, एक बार अगर हमें मौका आप लोग ने दिया तो निश्चित रूप से कुछ काम है जो हमेशा हम सोचते हैं, सपना देखते हैं कि उजियारपुर क्षेत्र कैसा हो, वैसा बनाना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो उजियारपुर क्षेत्र में जितनी भी सड़कें का हाल है, इतना बुरा हाल है, कोई हम आरोप नहीं लगाना चाहते किसने क्या किया किसने नहीं किया, लेकिन आप हमें मौका दीजिए। एक टर्म में, एक 1 वर्षीय टर्म में जितनी भी यहाँ की जर्जर सड़कें हैं उन सभी सड़कों को कालीकरण और चौड़ीकरण गुणवत्ता के साथ निश्चित रूप से कराया। यहाँ पे हमारा उजियारपुर क्षेत्र, यहाँ पे सारे किसान लोग हैं। हमारे बाबूजी पूर्व मंत्री राम लखन महतो काफी दिनों तक लोगों की सेवा की, अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने भी किसानों के लिए सपना देखा, लेकिन कुछ कारणवश 2010 में वो चुनाव भी हार गए, वो काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर हमें मौका मिलेगा तो इन किसानों के लिए जो एक बाजार समिति यहाँ बनी, एक फूड चेन, उसकी हम स्थापना कराएंगे। उस फूड चेन में कई कोल्ड स्टोरेज का एक सीरीज होता है, एक श्रृंखला होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जैसे टमाटर से आप केचप बना लेते हैं, आलू से चिप्स बनता है,
केला से चिप्स बनता है। तो इस तरह के फूड यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज, उसका एक बड़ा सा चेन होगा। निश्चित रूप से ये जो स्थापना होगी, ये बिहार का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला ये बाजार समिति होगी। हमारी कविता है, बहुत जगह घूमे हैं, बिहार नहीं पूरे देश के हर एक शहरों में जाके देखिए किस तरीके से इसको प्रॉफिट में भी बनाया जा सकता है। विदेश में गए, वहां का भी फूड चेन हमने देखा है। सभी को देखने के बाद एक कल्पना है हमारी, तो किस तरीके से हम एक बनाएंगे। महिला माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारा कार्य किया, नौकरी के 33% आरक्षण दिए, पंचायती राज में देश में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण देने का काम किया। एक जीविका दीदी के द्वारा सिर्फ आग्रह करने को कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए, यहाँ पे शराब पी करके जो हमारे मर्द हैं घर में आते हैं, मारपीट करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी जब भी आप आइए अगले टर्म में तो शराब को बैन कीजिए। उस जीविका दीदी के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सरकार बनी, शराबबंदी को लागू करने का काम किया। ये साधारण काम नहीं था, पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित थे, कोई कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा भी हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं। और राजनेता के साथ एक समाज सुधारक होना, पूरे देश में आप देख लीजिए, किसी भी नेता में ये दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकता है, या तो समाज सुधारक है नहीं तो नेता है। हमारे देश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक हैं। हमारे जो छात्र हैं, इन सभी छात्रों के लिए हमारे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 39 पंचायत है, 38 पंचायत और एक नगर पंचायत। इन सभी 39 पंचायतों में एक वाईफाई सेंटर हम स्थापना करेंगे, जहां पे सभी स्टूडेंट उस सेंटर पे जाने के बाद अपना मोबाइल खोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सारी कल्पनाएं हैं हमारी, ये सारे चीज जो है अगर हमें मौका मिला तो जरूर करेंगे। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारा जो संगठन उजियारपुर में तैयार हुआ है, पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, और जो हमारा संगठन है ये देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। संकल्प के साथ कि 2020 में फिर से नीतीश जी की सरकार बनाएंगे। हम प्रण लेते हैं, आप सभी कार्यकर्ता प्रण लें, संकल्प लें
कि 2020 में जब भी चुनाव हुए तो अपार बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। साथ ही इन सभी लोग जो हमारे म्यूजिक जो हमारे प्रसाद में जो टीम थी यहाँ बनाई, एक अच्छा माननीय मुख्यमंत्री के लिए गीत लिखा गया, कॉलेज की टीम के द्वारा तैयार किया गया। उन सभी लोगों को, कॉलेज के सभी साथियों को, हमारे मीडिया के जुड़े हुए फेसबुक लाइव, दसिंग साइड लाइव, समस्तीपुर टाउन, यूथ इंग्लिश सेना, जदयू मीडिया से सभी लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि एक बार परिचय जो इतना अच्छा संगीत तैयार किया गया है, बजाया गया है, इन सभी लोगों से परिचय कराएं। एक बार कैमरा जो है आप घुमाएं। यहाँ पे निधि नंदा मैडम है, हमारे राइट साइड में ऑक्टा पैड प्लेयर अमन जसवाल जी, और साथ साथ नाल पे संगत करें हमारे मुकेश जी, और मैं सिंगर एंड एक्टर संतोष सोनी, और हमारे कीबोर्ड प्लेयर हैं धीरज जी। अब आप सभी हमारे जो प्रसाद पब्लिक टीम है, इन सभी लोगों को आप दिखाएं कि इन सभी लोगों के रात दिन मेहनत करने के बाद इन सभी कार्यकर्ताओं को एक लंबी फौज तैयार की गई और एक मजबूत संगठन यहाँ पे तैयार किया गया। इन सभी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। ये संकल्प लेते हुए कि फिर से दोबारा मुख्यमंत्री जी को इस सरकार को बनाएंगे, और एक बार संगीत के माध्यम से दोबारा आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो गाना बनाया गया है, एक बार सारे दर्शकों को जो हमारे क्षेत्र के उजियारपुर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं विभिन्न लाइव के द्वारा सुनाया जाए। धन्यवाद। जिसने बिहार बनाया सुपर, उनको कैसे भुलाएंगे।
2020 में कैसे को जिताएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, ठीक है। फिर से 2020 में कैसे को जिताएंगे। आज के इस वर्चुअल सम्मेलन में जुड़ने के लिए टीम प्रशांत पंकज की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।